Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, open your math textbook and open the page number 168. Students, today we are going to start our remaining part. Okay. So, remaining part of pictograph. Some students as a part of environmental club activity. कुछ students है जो environmental club के members है, उनको एक activity करनी है. So वो activity कर रहे हैं. So क्या है? Collected empty soft drink cans. ये जो cans है वो soft drinks रहता है, इसमें कुछ भी कोको कोला वगैरह ऐसा रहता है ना, उसके cans होते हैं empty cans. तो thrown by visitors on the beach for disposal. विजिटर जो आते हैं हमारे कंट्री में तो समंदर के किनारे बीच होते हैं ना, सो बीच पे वो बहुत सारा कचरा डाल के निकल जाते हैं. तो ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये कैंस कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, द नंबर ऑफ कैंस कलेक्टेड इन अ वीक इज शोन बिलो. तो एक वीक में वो कितने कैंस कलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें. ओके, डेली कलेक्शन ऑफ कैंस यहाँ पे दिया है एक पिक्टोग्राफ. डे दिए हैं मंडे टू फ्राइडे और नंबर ऑफ कैंस दिए हैं. बट हमें पहले की देखना है. पिक्टोग्राफ में हम पहले की देखते हैं. की मीन्स क्या, सिंबल कितने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है. तो ये कैन रिप्रेजेंट 10 कैंस. मीन्स ये जो 1 कैन है वो कितने कैन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10. सो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आप पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो तो पहले आप की देख लो, प्रॉपरली काउंटिंग कर लो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, सो 1 कैन रिप्रेजेंट 10 कैंस. सो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. ओके, सो ये हुए 100 कैंस. देन यहाँ पे कितने होते हैं देखते हैं ट्यूसडे को. 10, 20, 30, 40, 50, 60. देन 10, 20, 30, 40, 50, 60. Again 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 110, 120. Then 10, 20, 30, 40. ओके, सो स्टूडेंट्स ये आप कैसे करते हो, रिपीटेड एडिशन से भी कर सकते हो, या ये 12 है सो 10 का 12 टाइम रिपीटेड एडिशन है, मीन्स 10 × 12 = 120. ऐसा भी कर सकते हो. ओके, सो नहीं तो आप डायरेक्टली एडिशन भी कर सकते हो. एक कैन क्या दिखाता है, 1 कैन रिप्रेजेंट 10 कैंस, इसलिए हमने 10 का लिया है यहाँ पे काउंटिंग. ओके, अब हम क्वेश्चन देखेंगे. ऑन विच डे डिड स्टूडेंट्स कलेक्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ कैंस. कौन से डे को स्टूडेंट ने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंस कलेक्ट किए थे, थर्सडे को. ओके, सो यू हैव टू राइट इट, थर्सडे. देन नेक्स्ट, ऑन विच 2 days डिड स्टूडेंट्स कलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कैंस. कौन से ऐसे 2 days है जिनको सेम नंबर ऑफ कैंस कलेक्ट किए थे स्टूडेंट्स ने, ट्यूसडे और वेंसडे. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंस कलेक्टेड इन द होल वीक. होल वीक में कितने कैंस टोटल कलेक्ट हुए थे. तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल कैंस कलेक्ट हुए हैं उनकी एडिशन करेंगे. ओके, सो 6 + 4 10, 16, 17, 18, 1 कैरी ओवर और 3, 380. ओके, ऑन विच डे डिड स्टूडेंट्स कलेक्ट द लीस्ट नंबर ऑफ कैंस. सबसे कम कैंस कौन से डे को कलेक्ट हुए थे, 40, मीन्स फ्राइडे को. ओके, सो वी हैव टू राइट फ्राइडे. देन नेक्स्ट, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन. अब देखो, अगर हमारे आसपास का सराउंडिंग क्लीन है तो उसके 5 एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, हमें ये आपको बताना है ना. हमें क्या मिल सकता है, अच्छी एयर मिल सकती है, हम पोल्यूशन फ्री सांस ले सकते हैं, है ना. ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है. देन अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी स्टार्ट कर देंगे, बार ग्राफ. ओके, अ बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ vertical or horizontal bars whose height or length depends on the amounts or quantities that are to be represent. अब देखो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बार ग्राफ में. ओके, जिनकी हाइट और लेंथ किसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती है, क्वांटिटी के और अमाउंट के ऊपर. ओके, पिक्टोग्राफ में क्या था, सिंबल और पिक्चर, उससे हम पिक्टोग्राफ रेडी करते हैं. लेकिन बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, कुछ अमाउंट क्वांटिटीज दी होंगी, उसके हिसाब से उनकी लेंथ और हाइट तय करेंगे. ओके, बार ग्राफ्स मेक इट इजी टू कंपेयर द रिकॉर्डेड डाटा. बार ग्राफ से क्या होता है, जो डाटा होता है वो कंपेयर करने में बहुत हेल्प होती है. A bar graph has a title, vertical and horizontal axis, a label and scale. अब देखो पिक्टोग्राफ में क्या क्या देखा हमने, टाइटल रहता है पिक्टोग्राफ को, की रहता है, सिंबल रहता है, लेबल रहता है ना. लेकिन बार ग्राफ में क्या क्या रहता है, टाइटल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेबल और स्केल. ये 4 थिंग्स बार ग्राफ में दर्शाई जाती है. ओके, सो बार ग्राफ मीन्स देखो कैसे बार ग्राफ निकालना है. The table below shown the favorite cartoon characters
ऑफ सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 के कुछ कार्टून, क्लास 3 के चिल्ड्रंस के कुछ कार्टून फेवरेट है, वो डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब देखो कार्टून कैरेक्टर क्या है, पू है, डोनाल्ड डक है, डोरेमोन है और जेरी है। और कितने चिल्ड्रंस को पसंद है वो भी दिया गया है। पू 6 को पसंद है, डोनाल्ड डक 5 को, डोरेमोन 6 को, जेरी 8 चिल्ड्रंस को पसंद है। ओके, सो इसका क्या बनाना है, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाना है देखो, आप देखो पहले क्या निकालना है, एक वर्टिकल लाइन निकालनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, अब देखो कैरेक्टर कौन से दिए हमें, पू, डोनाल्ड डक, डोरेमोन और जेरी। पहले हमें थोड़ी थोड़ी प्लेस छोड़ के कैरेक्टर क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। ओके, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम 0 से क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देंगे, 0 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 8 है, तो हम 8 तक लेंगे। ओके, और ये होने के बाद देखो पू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 6, तो हम पू से क्या करेंगे, 6 तक, यहाँ तक एक बार ड्रॉ करेंगे। देन डोनाल्ड डक किनको पसंद है, 5 स्टूडेंट्स को, मतलब डोनाल्ड डक से ऊपर जाएंगे 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 और हॉरिजॉन्टली देखो तो 5 तक आएंगे। देन डोरेमोन को 6 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 6 से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और यहाँ से डोरेमोन से वर्टिकल। ओके, ऐसा हम ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट लुक एट द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन इन अ क्लास ड्यूरिंग अ वीक। ओके, अब देखो ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, वीक के डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, कितनी एक्टिविटीज हुई है। ओके, मतलब मंडे को अगर हम ऊपर जाते हैं और हॉरिजॉन्टली आते हैं यहाँ तक, तो 10 एक्टिविटीज हुई है। ट्यूसडे को अगर हम देखते हैं तो 13 हुई है। देन वेंसडे को देखते हैं तो 7 हुई है। थर्सडे को देखते हैं तो 3 हुई है। फ्राइडे को देखते हैं तो 5 हुई है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। लुक एट द बार ग्राफ शोविंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन इन अ, देन क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑन, चिल्ड्रन ने सबसे ज्यादा एक्टिविटीज कौन से डेज को की है, कौन सा बार बहुत ऊपर है स्टूडेंट, दिस मीन्स ट्यूसडे का। ओके, सो वी हैव टू राइट ट्यूसडे। चिल्ड्रन डिड द लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑन, लीस्ट मीन्स सबसे कम एक्टिविटी कौन से डेज में हुई है, कम बार छोटा बार किसका है, थर्सडे का, मीन्स थर्सडे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द वीक। अब देखो कितनी वीक में कितनी एक्टिविटीज हुई है, ये आप डायरेक्ट सब नंबर्स काउंटिंग करोगे क्या, नहीं। अब देखो पहले मंडे देखेंगे, तो मंडे को कितनी हुई है, 10। ओके, सो मंडे का लिया 10। देन ट्यूसडे देखेंगे, ट्यूसडे को हुए है 13, सो 13। देन वेंसडे को हुए है 7, देन 7। देन थर्सडे को हुए है 3, देन 3। देन फ्राइडे को हुए है 5, देन 5। ओके, फिर इनका काउंटिंग करके 38 एक्टिविटीज पूरे वीक में हुई है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द वीक इज 38। ओके, सो ये बार ग्राफ पे जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हमने देखे। अब देखो बार ग्राफ कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है। बार ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल लाइन निकालनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। ओके, सो जो आपको डेटा में इंफॉर्मेशन हो वो आपको नीचे नेम लिखने हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपको नेम लिखने हैं। और ये जो ऊपर का एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, इसमें आपको नंबर्स डालने हैं। ओके, सो अब सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आज 168 पेज नंबर पे ये जो पिक्टोग्राफ का हमारा एक एग्जाम्पल बाकी था, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली लिखने हैं। ओके, साथ में आपको बार ग्राफ मीन्स क्या, ये जो बार ग्राफ की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपके नोटबुक में लिखनी है। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में करना है, ये क्लास वर्क डेट डाल के बार ग्राफ हेडिंग डाल के नोटबुक में लिखना है। ओके, और ये दोनों बार ग्राफ आपके नोटबुक में निकालने हैं। ओके, सो और ये आपको ग्रुप पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।